Students, next topic is Lok Sabha is controlled by the Lok Sabha Speaker. This is also very interesting thing in the Lok Sabha. Sentence, if you read this sentence, Lok Sabha is controlled by the Lok Sabha Speaker. अब क्वेश्चन आता है लोक सभा स्पीकर क्या है. स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जितने भी मेंबर चूज़ करके इलेक्ट करके जाते हैं, हाउस में जाते हैं, मीन्स लोकसभा में जाते हैं, जब भी वो जाते हैं वहाँ पे इकट्ठे होते हैं फर्स्ट मीटिंग में. एट दैट टाइम उन्हीं के बीच में से जितनी भी पार्टीज होती हैं, मेन पार्टीज, अगर वो चाहें तो अपना एक मेंबर इलेक्ट कर सकते हैं. जैसे हर बार हमारे इंडिया के अंदर जितने भी अलायंस हैं वो अपनी तरफ से चूज़ करके एक मेंबर भेजते हैं, इलेक्ट करते हैं फॉर द स्पीकर. उसके बाद वो जो लोकसभा के मेंबर जो चूज़ करके गए हैं वहाँ पे, जिनको लोगों ने सिलेक्ट करके इलेक्ट करके वहाँ भेजा गया है, वो मिलकर अपना जो स्पीकर है उसको चूज़ करते हैं. जिसको ज़्यादा वोटिंग होती है उसको लोकसभा स्पीकर बना दिया जाता है. और इस तरह से लोकसभा स्पीकर बनने के बाद वो ही सभी को कंट्रोल करता है. दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द लोकसभा स्पीकर टू कंट्रोल द लोकसभा, to give permission to everyone to speak. In next chapters we will also discuss that the powers of the speakers. This is also very important topic. And if I talk about the present Lok Sabha speaker, the name of that person is Shri Om Birla ji. Shri Om Birla. This is the name of the present Lok Sabha speaker. Next topic, qualification to become a member of a Lok Sabha. Firstly, he should be an Indian citizen, same as the qualification to cast a vote. Same qualification यहाँ पे चाहिए. First thing, the person should be an Indian citizen. Second point is also very important. He should complete it at the age of 25. क्वेश्चन आता है कि मिनिमम एज कितनी चाहिए टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोक सभा. द आंसर इज 25. थर्ड, ही डज नॉट कैरी एनी जॉब अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे कोई भी आप कह सकते हो कि जॉब ना करता हो. अगर वो जॉब कर भी रहा है तो वो मेंबर तब बन पाएगा अगर वो अपनी जॉब में से रिज़ाइन करता है, वो उसको जॉब छोड़नी पड़ेगी. आफ्टर दैट अ पर्सन कैन बिकम द मेंबर ऑफ लोक सभा. द पर्सन हु इज़ पनिश्ड फॉर अ क्रिमिनल ऑफेंस शुड नॉट इलेक्टेड टू द मेंबर ऑफ लोक सभा. अब यहाँ पे सज़ा कितनी होनी चाहिए? इट्स अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 4 ईयर है. जिसको 4 ईयर या उससे ज़्यादा की पनिशमेंट मिली हुई है, एंड तो वो पर्सन जो है वो इलेक्शन मेंबर नहीं बन पाएगा लोकसभा का. अगर उससे कम है सज़ा है तो वो इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, बन भी सकता है. और सेकंड थिंग कि अगर उसको इससे ज़्यादा सज़ा मिली हुई है तो वो इलेक्शन के लिए नहीं खड़ा हो सकता, मेंबर नहीं बन सकता लोकसभा का. दिस इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन एज यू कैन से दैट एलिजिबिलिटी टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोक सभा. दे आर इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज राज्यसभा का ड्यूरेशन अलग होता है, ठीक है, और लोकसभा का अलग होता है. द लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर. पर उससे पहले भी अगर किसी गवर्नमेंट की मेजॉरिटी टूट जाए, प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर दे, तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या होता है, इलेक्शन दोबारा से होते हैं. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा.